कल मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा दुखों वाला दिन था कि पूछिए ही मत। कल मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको दिन में मतलब जुलाब वगैरह हुआ। फिर उनको उल्टियाँ लगातार, कुछ भी खा रही तो पच नहीं रहा था। जो कुछ भी खाती थोड़ा बहुत भी तो उनको तुरंत उल्टी हो जा रही थी। और फिर शाम को कुछ थोड़ा उनको ठीक लगा, उसके बाद से फिर उनका बीपी जो है लगातार लो होता गया। और करीबन 10 साढ़े 10 बजे रात के काफ़ी बीपी उनका लो हो गया। तो हम सबको फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा इमरजेंसी में। फिर वहाँ पहुँचने के बाद में डॉक्टर ने उनका ईसीजी और ब्लड रिपोर्ट सारी निकलवाई। तो ब्लड रिपोर्ट सारी उनकी नॉर्मल आई और ईसीजी भी उनका नॉर्मल आया। लेकिन उस एक पल जब मैं अपनी मम्मी को लेके जा रही थी, मेरे मन में अजीब व गरीब ख्याल आ रहे थे। बस माता रानी का बस नाम स्मरण, मतलब उनकी, मतलब उनसे दुआ करना, उनसे प्रार्थना करना कि माता रानी मेरी मम्मी ठीक रहें। जो कुछ मतलब जो भी तकलीफ हो, बस दवा हो, दवा दवा वगैरह हो जाए, ठीक हो जाए, घर पे वापस आ जाए। बस बार बार यही दिमाग में चल रहा था कि उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब तक वो हॉस्पिटल के बेड पे थी, बस मतलब अजीब सा दिल दिल और दिमाग में ना अजीब सी एकदम जैसे जंग चल रही थी। अजीब सी, मैं आपको वो सिचुएशन में आपको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी। जो लोग अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल जाते हैं, जिनकी मम्मी एडमिट रहती हैं, मेरी इस बात से वो बिल्कुल सहमत होंगे कि हम उस पल को हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं ना, हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। हम्म। और जैसे डॉक्टर ने कहा, मेरी मम्मी जैसे आप सबको पता है कि इमरजेंसी वार्ड था। और डॉक्टर मतलब बार बार मुझे बाहर कह कि आप कुछ इमरजेंसी रहेगी, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आपको बुलाया जाएगा, प्लीज़ बाहर वेट कीजिए। लेकिन मेरा दिल मान ही नहीं रहा था। मतलब मेरे हस्बैंड, मेरा भाई, मेरे पापा सब गए थे, लेकिन बार बार मेरा मन कह रहा था कि मैं मम्मी के पास ही रहूँ। पता नहीं क्यों, मतलब मुझे उनको छोड़ने का मेरा मन नहीं कर रहा था। उनके कई बार मना करने के बावजूद मैं फिर भी किसी न किसी बहाने से कि उनको पानी चाहिए, उनको ये चाहिए, मैं किसी न किसी बहाने से वहाँ पे चली जाती थी। फिर लास्ट में उन्होंने उनको करीबन 4-5 घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें हुई, उनको रिलीफ मतलब जब मिला तो डिस्चार्ज हुए। लेकिन डिस्चार्ज होने के करीबन 1 घंटा पहले तक मैं उनके कंटिन्यू उनके साथ में खड़ी थी, उनसे बातें कर रही थी, क्योंकि मुझे कह रही थी कि तुम यहीं पे रहो, मतलब मेरे पास रहो, बातें। लेकिन फिर मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप बाहर जाओ, कि शायद वो लोग समझ गए थे कि मैं, आप बार बार बोलेंगे लेकिन मैं बार बार किसी न किसी बहाने से मैं उनके पास ज़रूर आऊँगी। वो लोग शायद समझ गए थे इस बात को, या मेरी फीलिंग को, या मेरी तकलीफ़ को अपनी माँ के लेके, जो मेरा दुख था शायद समझे। तो उन्होंने मुझे फिर मना नहीं किया, मैं मम्मी के पास ही थी। तो जब तक वो फिर डॉक्टर आए लास्ट में, तो बोलते हैं कि अभी आपको कैसा फील हो रहा है? तो मम्मी ने कहा हाँ मुझे ठीक लग रहा है। तो शायद धीमी आवाज़ में बोली, तो डॉक्टर ने क्या कहा आपने? तो मैंने कहा कि डॉक्टर आप उनको अच्छा लग रहा है। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप इनको डिस्चार्ज कर सकते हैं, घर ले जा सकते हैं। तो वो डॉक्टर का वो एक शब्द कि आप डिस्चार्ज कर सकते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं, इनके ब्लड रिपोर्ट, इनका ईसीजी सब कुछ ठीक है, वो एक जो सेंटेंस था, वाक्य था डॉक्टर का, डिस्चार्ज कर सकते हैं, वो मतलब इतना मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। और सबसे बड़ी खुशी मतलब ये होती है एक बच्चे के लिए, एक बेटा या बेटी के लिए, एक परिवार के लिए, कि आप अपने पेशेंट को, अपनी माँ को, पत्नी को, जो भी रिलेशन है आपका पेशेंट के साथ, आप उनको घर लेके जा सकते हैं। उससे बड़ी खुशी कोई उस समय कोई और नहीं हो सकती है। तो बस मैं ये दुआ करूँगी कि मेरी मम्मी हमेशा खुश रहें, हमेशा जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं माता रानी उनको दूर करें। और जो तकलीफ़ें जो भगवान के ज़रिए मिल जाती हैं, वो अपने हाथ में नहीं है, तो वो उनको सहने की माता रानी शक्ति दें। और वो हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें एकदम। और उनकी कृपा दृष्टि, मेरी मम्मी की कृपा दृष्टि हमारे परिवार पे और मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे। माता रानी उनको हमेशा दीर्घायु करें। जय माता दी।